तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष गौर और आप देख रहे हैं विशेष टैग एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के मेलिंग टैब के बारे में, जिससे आप एक ही लेटर, एनवलप या फिर ईमेल पर्सनल डिटेल्स के साथ एक साथ कई लोगों को भेज सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज के प्रोसेस सिखाऊंगा, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल और फास्ट तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास मेलिंग टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एनवलप। अब एनवलप का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन किसी को एनवलप भेजते हैं, तो उस एनवलप के ऊपर जिसका को भी अपन भेजते हैं तो उसका नाम और उसका एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ रहता है। तो वो अपन किस तरीके से एमएस वर्ड में प्रिंट करते हैं वो अपन देखते हैं एनवलप में। तो अब आप जैसे ही यहाँ पे एनवलप पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अभी आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी एड्रेस। अब डिलीवरी एड्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं किसी को एनवलप भेज रहा हूँ, यानी कि मैं भेज रहा हूँ, मुझे डिलीवर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे किसका एड्रेस आएगा, सामने वाले का जिसको मैं भेज रहा हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भेज रहा हूँ अश्विन मित्तल को, तो यहाँ पे सबसे पहले अश्विन मित्तल का नाम आएगा। उसके बाद अपन उसके घर का एड्रेस डाल देते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 50 पारसी मोहल्ला, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंदौर, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर देन एंटर। उसके बाद फिर यहाँ पे अपन करेंगे उसका फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपन डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी उसका फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी उसका फ़ोन नंबर होता है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिलीवरी एड्रेस में जिसको भी आप एनवलप भेज रहे हो उसकी आप यहाँ पे डिटेल्स लिखोगे। फिर उसके बाद आता है नीचे रिटर्न एड्रेस। अब रिटर्न एड्रेस में क्या होगा, यहाँ पे आप आपकी डिटेल लिखते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने किसी को एनवलप भेजा, अब वो उसके घर गया, बाय चांस वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, उसके घर पे ताला लगा हुआ है या कुछ भी रीज़न से उसको एनवलप नहीं मिल पाया, तो वो रिटर्न किसके पास आना चाहिए, रिटर्न आना चाहिए जो कि वो भेज रहा है उसके पास वापस से रिटर्न आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी भेज रहा है यहाँ पे अपन उसका नाम डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भेज रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, जैसे विशेष गोयल। उसके बाद मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैंने मेरे घर का एड्रेस डाल दिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है ऐड टू डॉक्यूमेंट करके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपसे वो एक ऑप्शन पूछेगा, डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफ़ॉल्ट रिटर्न एड्रेस, मतलब हाँ। तो यहाँ से अपन इसको यस कर देंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये रेडी होके आ चुका है, ठीक है, एक एनवलप के साइज़ में। अब क्या होगा कि अपन क्या करेंगे, जो प्रिंटर होता है उसके अंदर अपन एनवलप डालेंगे और उस एनवलप के फ्रंट के ऊपर ये प्रिंट होके आ जाएगा। अब आपने देखा होगा जैसे कि इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा अपन यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, तो आपने देखा होगा इस तरीके से अपने एनवलप के फ्रंट पे हमेशा आता है। तो आप इसका यूज़ यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था अपना एनवलप वाला ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपने पास यहाँ पे लेबल। अब लेबल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं हमेशा इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जो कि अपनी जो पहले जो अपन बुक्स खरीदते थे, कॉपी खरीदते थे, उसके ऊपर अपन कवर लगाते थे। कवर लगाने के बाद अपन उसके ऊपर एक स्टिकर लगाते थे जिसमें अपना नाम और अपनी क्लास, सब्जेक्ट, वो अपन सब लिखते थे। तो वो अपन किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, वो अपन लेबल के थ्रू भी अपन उसको तैयार कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेबल वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पे लेबल वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा एड्रेस करके। एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो भी अपन वो स्टिकर के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ रहता है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो लेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ लेबल का साइज़ ये बता रहा है, ठीक है। तो अगर अपने को लेबल्स का साइज़ यानी कि स्टिकर का साइज़ चेंज करना है तो यहाँ पे अपन ऑप्शन वाले पे जाते हैं और यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे साइज़ मिल जाते हैं। जैसे कि अगर अपन बात कर रहे थे स्टिकर्स की, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है 30 पर पेज वाला, एक तो ये वाला आता है। जैसे मैं इसको ओके करूँगा यहाँ से तो आप देखोगे 30 पर पेज पे इस तरीके का स्टिकर आएगा। बट अपना स्टिकर क्या होता है, थोड़ा सा लैंडस्केप में होता है। तो यहाँ पर वापस से ऑप्शन पे चले जाते हैं, इसके नीचे वाला ले लेते हैं 30 पर पेज वाला, और देन ओके करेंगे तो अब आप देखो अपना जो स्टिकर है वो इस तरीके से बन के आएगा, ठीक है, थोड़ा लैंडस्केप में, यानी कि एक पेज में 30 स्टिकर्स बन के आएंगे। अब उसके बाद इस स्टिकर्स के अंदर क्या क्या रहता है, जैसे कि अपन लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक नेम लिख दिया और इसके आगे मैंने ऐसी एक लाइन लगा दी, ठीक है। नेम के बाद क्या आता है, नेम के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसी यहाँ पे लाइन लगा दी, ठीक है। लाइन के बाद अपना उसके बाद ले लेते हैं अपन जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर अब मैंने ऐसी यहाँ पे ऐसी लाइन लगा दी। फिर उसके बाद आता है अपना स्कूल,
स्कूल का जो नेम होता है वो भी अपन डालते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आएगा न्यू डॉक्यूमेंट करके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तब आप देखोगे इस तरीके के यहाँ पे ये ऐसे जो है स्टिकर्स यहाँ पे रेडी होके आ चुके हैं, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं नेम, क्लास, सब्जेक्ट, स्कूल जो भी अपन ने डाला था, और यहाँ पे वो एक पेज में 30 ऐसे आ चुके हैं। अब क्या होगा कि अपन इसको प्रिंट करेंगे, वो चिपकाने वाले पेज पे जो स्टिकर्स वाला पेज आता है अपन उस पर प्रिंट कर देंगे। उसके बाद फिर इनको अपन काट के और फिर उसके बाद अपन इसको चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेबल का यूज़ कर सकते हो। देखो एक तो तरीका मैंने ये बताया, दूसरा एक तरीका और होता है कि आजकल क्या होता है कि जो शादी की पत्रिकाएं होती है तो उसमें क्या होता है फ्रंट पेज पे जो अपन नाम लिखते हैं पेन से, तो आजकल क्या होता है कि लोग नाम नहीं लिखते हैं, वहाँ पे एक स्टिकर चिपका देते हैं। तो आप इस तरीके से ऐसे स्टिकर बना सकते हो और वहाँ नाम आप एक एक करके चेंज कर सकते हो। तो आप इसका यूज़ भी आप यहाँ से कर सकते हो लेबल का, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। अब मेलिंग टैब का सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड होता है स्टार्ट मेल मर्ज, और यही एक कमांड है जो कि इस पूरे मेलिंग टैब को कवर करता है। अभी आप देखोगे ये सारे ऑप्शन बंद है, ठीक है। क्यों बंद है? क्योंकि अभी तक अपन ने यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज का यूज़ नहीं किया है, और बस एक ही कमांड है जो कि इस पूरे टैब को कवर कर देगा। तो वो कमांड आपको कहाँ मिलेगा? स्टार्ट मेल मर्ज में। यहाँ पे आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट मेल मर्ज का। आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। ये वही एक कमांड है जो कि इस पूरे मेलिंग टैब को कवर करता है, ठीक है। अब इस कमांड का अपन यूज़ क्यों करते हैं? अब देखो होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं कि आप एक किसी स्कूल में जॉब कर रहे हो। अब उस स्कूल में एक क्लास है 11th क्लास में। अब 11th क्लास में क्या है कि हर एक बच्चे को एक लेटर भेजना है, ठीक है। हर एक बच्चे को लेटर भेजना है। उस लेटर में बीच का जो कंटेंट होगा वो सारे लेटर्स में सेम रहेगा, बट जो लेटर के ऊपर का कंटेंट रहेगा उसमें बच्चे का नेम और बच्चे का एड्रेस वो वहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। और ये टास्क दिया आपको। अब आपको बोला गया कि भैया 11th क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आप क्या 100 लेटर टाइप करोगे क्या एक एक करके? नहीं। तो आप यूज़ करोगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज का। इसके थ्रू क्या होगा कि आप 100 डॉक्यूमेंट्स बिना किसी मेहनत के, मतलब एक बार ही बना के आप 100 पूरे ऐसे कैसे आप इसके थ्रू बना सकते हो। सिर्फ आपको एक ही लेटर टाइप करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही वाला आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है और सबसे नीचे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेल मर्ज करके ऑप्शन आ चुका है, जिसमें आप देखोगे सबसे नीचे यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, स्टेप 1 ऑफ 6, यानी कि टोटल 6 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। अब आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है? तो मैंने अभी आपको बोला कि अपने को लेटर भेजना है बच्चों को, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अपने को क्या बनाना है? लेटर बनाना है। तो यहाँ पे अपन लेटर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप देखोगे आप ईमेल मैसेज भी बना सकते हो, एनवेलप भी बना सकते हो, लेबल भी बना सकते हो, डायरेक्टरी भी बना सकते हो, बट यहाँ पे मैं लेटर ही ले रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे अपन ने लेटर को सिलेक्ट किया। तो ये अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप पे जाने के लिए अपन सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे अपन स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे अपनी सेकंड स्टेप आ चुकी है। अब वो अपने को बोल रहा है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसने उसने अपने को 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, क्या आपको यही वाला डॉक्यूमेंट यूज़ करना है। सेकेंड ऑप्शन दिया है स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, यानी अगर आपको कोई टेम्पलेट यूज़ करना है। और थर्ड ऑप्शन दे के रखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने पहले से ही कोई लेटर टाइप कर रखा हुआ है और वही आपको 100 बच्चों को भेजना है, बट उसमें नाम और वही चेंज होगा। तो क्या आपके पास वो है क्या? तो अभी अपने पास वो नहीं है, अभी अपने पास यही वाला डॉक्यूमेंट है, तो अपन यही वाला चूज रखेंगे, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। तो ये अपनी होगी सेकेंड स्टेप। अब उसके बाद थर्ड स्टेप पे जाने के लिए अपन जाएंगे सिलेक्ट रिसिप्टेंस पे, यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है थर्ड स्टेप में, अब यहाँ पे अपने को एक लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। अब उस लिस्ट का मतलब क्या होगा, देखो अब अपने को यहाँ पे उन 100 बच्चों के नाम और एड्रेस तो टाइप करने ही पड़ेंगे।
वो तो अपने को देने ही पड़ेंगे, बाकी बीच का कंटेंट भले ही अपन एक बार टाइप करेंगे क्योंकि वो अपन 100 बार टाइप नहीं कर पाएंगे, बट अपने को बच्चे का नेम और बच्चे का एड्रेस तो अपने को टाइप करना ही पड़ेगा। तो उसकी अपन क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे, तो उसी को ही अपन बोलते हैं सेलेक्ट रिसेप्टेंस। तो अब आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट तैयार करने के लिए भी उसने 3 ऑप्शन दिए। पहला दिया यूज एन एग्जिटिंग लिस्ट, यानी कि अगर आपके पास कोई पहले से ही लिस्ट है क्या, तो अभी अपने पास कोई पहले से लिस्ट नहीं है। फिर आ रहा है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स। देखो होता क्या है, जैसे अपना वर्ड होता है, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, सेम उसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर और होता है जिसको अपन बोलते हैं आउटलुक। तो क्या आपकी कोई सी भी लिस्ट आउटलुक के अंदर बनी हुई है क्या, नहीं, अभी तो अपनी वहाँ पे भी नहीं बनी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड ऑप्शन आ रहा है अपने पास टाइप अ न्यू लिस्ट। क्या आपको नई लिस्ट टाइप करना है, हाँ, तो अपन क्या करेंगे, अभी नई लिस्ट को टाइप करेंगे। तो अपन जाएंगे टाइप अ न्यू लिस्ट पे। अब आप जैसे ही यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट करके, यहाँ पे अपन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक कुछ इस तरीके से आ जाएगा न्यू एड्रेस लिस्ट, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे ऊपर कॉलम्स हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, एड्रेस, सिटी, स्टेट, इस तरीके से। बट अपने को क्या करना है, अपनी जो कॉलम है अपने को लिस्ट बनाना है, तो अपने लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, एक तो नेम होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए, ये इतनी सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग अपन इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज कॉलम, आपको इस पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं उनके सारे आपको नेम आ रहे हैं। तो सबसे पहला आ रहा है टाइटल, तो अपने को टाइटल चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, यस। फिर उसके बाद आ रहा है फर्स्ट नेम, हाँ मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो इसको रहने देंगे। अब अपन लास्ट नेम वाला डिलीट कर देंगे, अपन क्या करेंगे, फर्स्ट नेम में ही नाम और सरनेम दोनों कर देंगे, ठीक है, तो इसको भी अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कंपनी नेम भी नहीं चाहिए तो अपन गए यहाँ पर, उसको यहाँ से अपन ने डिलीट कर दिया। फिर आ रहा है एड्रेस लाइन, तो हाँ एड्रेस लाइन चाहिए तो अपन एक ही एड्रेस लाइन लगते हैं, ठीक है, तो इसको तो अपन रखे रहने देते हैं। एड्रेस लाइन 2 को अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सिटी भी अपन यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक एक करके इनको जाके अपन यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि अपने को ये सब नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ नाम चाहिए और अपने को यहाँ पे सिर्फ एड्रेस चाहिए। हाँ हो सकता है कि अगर अपन यहाँ पे क्लास को भी ले लेते हैं, बट अब आप देखोगे क्लास का तो यहाँ पे ऐसा कोई बना हुआ नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस है, अपन इसको रीनेम करके क्लास कर देते हैं, तो अपन गए यहाँ पे और यहाँ पे अपन इसको रीनेम कर देंगे और यहाँ पे अपन ईमेल एड्रेस की जगह कर देंगे क्लास कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से अपन ने इसको ओके कर दिया। तो आप देखोगे आ गया फर्स्ट नेम, एड्रेस लाइन और अपना क्लास, और यहाँ से अपन इसको ओके कर देंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे अपनी कॉलम रेडी हो गई है। अब आपको यहाँ पे जो भी 100 बच्चे हैं उनका आपको यहाँ पे नाम, एड्रेस लाइन और क्लास आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अभी मैं 2-3 एंट्री कर देता हूँ। जैसे मैं एक एंट्री कर देता हूँ, अश्विन मित्तल के नाम से मैंने एक बच्चे का नाम लिखा, एड्रेस मैंने डाल दिया इसका फॉर एग्ज़ाम्पल गणेश नगर इंदौर, ठीक है, और इसकी जो है मैंने क्लास डाल दी अपना 11th क्लास का ही बना रहे हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 11th A, ठीक है। अब उसके बाद ये अपनी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब यहाँ से अपन न्यू एंट्री पे जाएंगे। अब अपनी सेकेंड एंट्री अपन यहाँ पे करेंगे। जैसे मैंने ले लिया पीयूष गोयल के नाम से, ठीक है, उसका मैं एड्रेस डाल देता हूँ अपना फॉर एग्ज़ाम्पल संत नगर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंदौर। उसके बाद इसकी क्लास में डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 11th B, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 11th B। अब इसके बाद एक एंट्री और कर लेते हैं। न्यू एंट्री पे गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया राम वर्मा, ठीक है, और यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल उषागंज इंदौर, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका एड्रेस डाल दिया और इसको मैं डाल देता हूँ 11th C में, ठीक है। आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आपके जितने भी 100 बच्चे हैं जो भी हैं वो आप यहाँ पे पूरे टाइप कर लोगे। उसके बाद यहाँ से अपन इसको ओके कर देंगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो वो यूँ बोलेगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हो क्या, क्योंकि अपन क्या करेंगे, अपन इसको सेव करके रख लेंगे। अब क्या होगा, जैसे कि बाई चांस आपको 2 महीने बाद वापस से ये वाला टास्क दिया जाए तो वापस से आपको 100 बच्चों की लिस्ट तो आप तैयार करोगे नहीं, तो फिर अपन वहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जब अपने पास 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद जब भी अपन इसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जब अपन सेलेक्ट रिसेप्टेंस में अभी अपन ने लिया था टाइप अ न्यू लिस्ट, क्योंकि अपने पास लिस्ट नहीं थी तो अपने को यहाँ पे टाइप करनी पड़ी। बट अगर आपके पास ऑलरेडी लिस्ट रहेगी तो बाद में आप यूज़ एंड एग्जिटिंग लिस्ट का यूज़ भी आप कर लोगे, यही वाली लिस्ट वहाँ यूज़ हो जाएगी, जिसके थ्रू क्या रहेगा, आपको बार बार लिस्ट टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इस लिस्ट को नाम दे देता हूँ 11th क्लास करके मैंने यहाँ पे इसको दे दिया और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। तो अभी क्या होगी, ये वाली जो लिस्ट है वो सेव हो चुकी है 11th क्लास के नाम से, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वो मेरे पास लिस्ट जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ से मैं इसको
ओके कर दूंगा। ठीक है, तो अब वो जो है वो मेरी लिस्ट जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो ये अपनी थर्ड स्टेप रेडी हो चुकी है। अब उसके बाद अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपनी जो बाकी की स्टेप है फोर्थ वाली उस पर जाएंगे। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, राइट योर लेटर पे। ठीक है, अब अपन यहाँ पे अपना जो है लेटर को टाइप करेंगे। तो अब लेटर टाइप करने के लिए सबसे पहले तो भैया अपन आ जाता है, यहाँ पे अपन टाइप करेंगे 2 कॉमा स्पेस। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 के नीचे आना चाहिए बच्चे का नाम। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे राइट योर लेटर करके जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है मोर आइटम करके, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चे का नेम, यानी कि फर्स्ट नेम आएगा। तो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर रखा है, इसको अपन यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, देन यहाँ से अपन इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एंटर दबाऊंगा। अब इसके नीचे क्या आना चाहिए, अब इसके नीचे आना चाहिए बच्चे की क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मोर आइटम पे जाएंगे और यहाँ पे क्लास ले लेंगे और यहाँ से इसको अपन इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से अपन इसको क्लोज कर देंगे। अब क्लास के नीचे आना चाहिए बच्चे का एड्रेस, तो अपन मोर आइटम पे चले जाएंगे और यहाँ पे अपन एड्रेस लाइन ले लेंगे, यहाँ से अपन इसको इंसर्ट कर देंगे, यहाँ से अपन इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अपन अपना लेटर टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, कॉमा दिया, एंटर, और यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, जिसके थ्रू अपना एक लेटर टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये वाला जो है ये आप देख सकते हैं लेटर अपना टाइप हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन करेंगे प्रीव्यू योर लेटर। अब यहाँ पे अपनी नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। जैसे ही अपन यहाँ पे प्रीव्यू योर लेटर पे जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे अश्विन मित्तल का जो है वो यहाँ पे लेटर बन के आ चुका है, क्योंकि लिस्ट में सबसे पहला नाम अश्विन मित्तल का था। ठीक है, अब मुझे अश्विन मित्तल के बाद अब आप देखोगे जो मैंने दूसरे 2 नाम लिखे थे उनका भी मुझे लेटर चाहिए। तो आप देखो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आप रिसिप्टेंस करके ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ अपन ये वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे बन के आ गया पीयूष गोयल का। फिर यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ आ गया राम वर्मा का। तो आप देखोगे तीनों लेटर यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे आप जितने भी लिस्ट बनाओगे, जैसे आपने 50, 100, 150 जितने भी आपने लिस्ट बना रखी होगी, सबके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने बन के आ जाएंगे। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर भी वही ऑप्शन आ रहे हैं, अपन यहाँ से भी इसको वो कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अपन अभी यहाँ से कर रहे थे वो अपन यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक, अगर अपने को वो लिस्ट को एडिट करना है तो यहाँ पे अपन एडिट ये वाली जो रिसिप्टेंट लिस्ट है यहाँ पे जाके अपन इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका यूज़ मतलब आप समझ सकते हो कि वो वाला जो भी अपन ने कमांड किया ये पूरे मेलिंग टैब को वो कवर कर रहा है। अगर आप वही वाला कमांड जो भी अपन ने करा स्टार्ट मेल मर्ज को ही अगर आप करते हो तो आप समझोगे कि आपका पूरा मेलिंग टैब कंप्लीट हो चुका है। अब अपने एक लास्ट स्टेप और बाकी है। ठीक है, तो ये तो अपने यहाँ पे बन गए। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो अपन करेंगे कंप्लीट द मर्ज पे, जो कि अपने लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट का। जैसे ही अपन यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट में यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहला तो दे रहा है ऑल, यानी कि अगर आपको ये जितने भी आपने बनाए या अगर आपको सारे प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करके ओके कर दो। फिर आता है उसके बाद करंट रिकॉर्ड। अब करंट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि ओनली फॉर ये वाला जो भी अपन ने राम वर्मा वाला खोल रखा है सिर्फ इसी को ही प्रिंट करना है, तो सिर्फ आप इसी को ही प्रिंट कर सकते हो। फिर आता है फ्रॉम एंड टू, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने 100 बना रखे हैं, अब आपको क्या करना है सिर्फ 1 से लेकर 20 तक के ही प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1 और 2 में लिख दोगे 20 और यहाँ पे ओके कर दोगे तो 1 से लेकर 20 तक के ही यहाँ पे आपके प्रिंट हो गए। तो आप इस तरीके से अपना मेलिंग टैब का आप यूज़ कर सकते हो और स्टार्ट मेल मर्ज का आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये था MS वर्ड का मेलिंग टैब का पूरा ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे MS वर्ड टैब सीरीज़ के नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट MS वर्ड टैब कौन सा है। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।